हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बेटा उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ बेटा आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में बेटा हम, जैसा कि आप बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है, क्लास 10th का चैप्टर 12 है ये, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। और इसकी हम 12.2 एक्सरसाइज पे पहुँच गए हैं। पहले के 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में बेटा हम 6 to 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को करके देख रहे हैं, ठीक है ना। और बेटा इसकी जो है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, 12.1 मैंने पूरी कंप्लीट कर रखी है, ठीक है ना। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन भी बच्चों ने अगर नहीं देखा है इससे पहले की जो वीडियो है, ठीक है, तो आप जाके बेटा उसको देख सकते हो, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वीडियो यदि आपने देख ली तो समझ लो कि ये चैप्टर समझ लो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने पूरी तरह से जो है ना जितने भी फॉर्मूले हैं इसके अंदर, जो जो बातें हैं, सारी बातें डिस्कस कर रखी है, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे बेटा 6 to 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 देखो बेटा, अ सर्कल, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको देखो ये बना रखा मैंने फिगर, यहाँ पर आप देख सकते हो। सर्कल की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, और सेंटर पे देख रहे हो आप 60 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा। हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर और मेजर सेगमेंट। तो ध्यान रखना आपको कि माइनर और मेजर सेगमेंट आपको निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, इसमें हमें 22/7 नहीं लेनी। और √3 यदि आ जाता है तो 1.73 हमें लेना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा पहले वाला सॉल्व करते हैं, यानी कि माइनर सेगमेंट को। तो आपको ये पता चल रहा है रेडियस 15 है, थीटा 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ना हमने एरिया निकाल दिया, एरिया ऑफ सेक्टर OACBO, ठीक है। तो इसका हम एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू में πr²। क्लियर है। तो थीटा की वैल्यू बेटा 60 हो गई, 360 3.14 और 15 गुणा में 15, ठीक है। जीरो से जीरो काट दो, 6 कम 6, 6 6 36 हो गया ये। और इसका नीचे जीरो यानी कि 100 लगा दो, और इसको भी हम काट लेते हैं। चलो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से इसको काट दो, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 157 इंटू में 5 इंटू में 15 और अपॉन में 100 मैंने इसलिए रखा कि बेटा बाद में डेसिमल में हम कर लेंगे। तो 75, 15 पचे 75, 157 को 75 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा मल्टीप्लाई करने पे आ गया 11,775, और इसके नीचे 100 लगा दो। तो ठीक है, इसका डेसिमल आप करोगे तो ये 117.75 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा ये आ गया, ठीक है ना। तो सेक्टर का एरिया तो हमें सीधा पता चल गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने निकाल दी। अब मैं निकालूंगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मेरा है OAB। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है। तो देखो बेटा 1/2 r² यानी कि 15 इंटू में 15, और साइन थीटा यानी कि थीटा ये जो 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3/2, ठीक है। अब ये जो हमारा है, तो ये हमारा हो गया बेटा 15 गुणा में 15 गुणा में √3 और बटे में 2 दूनी 4। तो ये जो 15 15 है आपका देखोगे तो 225 हो जाएगा बेटा। और ये √3 की वैल्यू आपको पता ही है 1.73 लेनी है, और ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 389.25 और बटे में 4 बेटा, ठीक है। अब इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 97.313 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आप निकालोगे तो आपको पता है कि बेटा ये सेक्टर का एरिया, सेक्टर के एरिया में से मैंने ट्रायंगल का एरिया घटा दिया। तो सेक्टर का एरिया मेरा कितना आ रहा है, 117.75 में से 97.313 को आप घटा दो तो ये आ जाएगा बेटा 20.437 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ना इस सवाल को आप करके देख सकते हो। ये तो बेटा था, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी पहला पार्ट हुआ है। अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब देखो बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो यदि मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो आपको ये तो पता ही है कि बेटा एरिया ऑफ सर्कल में से मैं एरिया ऑफ किसको घटा दूंगा, मेजर सेगमेंट को बताना है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि
ठीक है, यानी कि सेगमेंट यानी कि माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू 3.14 ले लिया बेटा, 15 गुणा में 15 हो गया, और माइनस में ये जो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट मेरा जो ये निकला था, ठीक है ना, तो ये मेरा निकला था बेटा 20.437। क्लियर है। अब यदि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा 706.5 आ जाएगा, और ये 20.437 इसमें से आप माइनस कर दोगे 686.063 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप इस सवाल को करके देख सकते। क्वेश्चन 7 देखो बेटा, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो कि सर्कल की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल 120। अब देखो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना वो 120 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, हमें पता है ना फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग का हमें एरिया निकालना है सेगमेंट का, यानी कि ये जो हमारा ये रीजन है इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, पाई की वैल्यू वही रखनी है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। इसको कैसे करेंगे हम, तो बेटा आपको पता ही है रेडियस हमारी 12 सेंटीमीटर है और थीटा हमारा है 120 का। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, यानी कि AOACBO। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आप देख लो यहाँ पर है 120 बटे 360, 3.14 लेना है, और 12 गुणा में 12। इसका डेसिमल हटाने के लिए बेटा यहाँ नीचे 100 लगा दिया मैंने। 0 से 0 काटो, 12 कम 12, 12 3 36 हो गया। 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12 हो गया हमारा। अब आप क्या करोगे, 314 गुणा 12 चौक 48 और बटे में 100। यदि मैंने 314 को 48 से गुणा किया तो ये आ जाएगा बेटा 150.72 और बटे में 100 रख दो, तो ये 150.72 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, हमें तो निकालना है सेगमेंट का। तो सबसे पहले देखो बेटा मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा OAB। अब आप देख रहे हो यहाँ पर सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, इस पर जो है ना एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, ध्यान रखना, और ये पॉइंट हो जाएगा M। इसको मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जरा मैं लिख देता हूँ, ड्रा OM परपेंडिकुलर मैंने बेटा AB पे खींच दिया। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब मैं इन दो ट्रायंगलों को सबसे पहले मैं कॉन्ग्रुएंस करूँगा। ठीक है, अब समझो पहले मैंने दो ट्रायंगलों को कंसीडर कर लिया। चलो मैंने कहा कि कंसीडर ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। ये बेटा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ाई होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखोगे आप OA OB के बराबर हो जाएगा, OM OM कॉमन हो जाएगा, यहाँ लिख दो आप चाहे वैसे से, कॉमन हो गया। और आपने देखा कि एंगल OMA बराबर एंगल OMB, यानी कि ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आपने देखा कि ये ट्रायंगल जो है OMA ये कॉन्ग्रुएंस हो गया OMB के। कौन सा रूल हो गया जी, RHS रूल हो गया। आप देख लो चाहे राइट एंगल साइड हाइपोटेनस और ये। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो चीज़ देखो आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि AM बराबर है BM के, यानी कि 1/2 AB के। क्लियर होगी बात, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया बेटा CPCT, इसको आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और देखिए आपने, एंगल AOM बराबर एंगल BOM, ये भी हमारा CPCT हो गया। तो आपने देखा कि ये एंगल हमारा बराबर हो गया इसके। तो ये बेटा कितने का हो गया, 60 इधर हो गया और 60 डिग्री का इधर हो गया। इतनी सी बात समझनी। अब मुझे ट्रायंगल का एरिया, मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि मुझे एक तो देखो बेटा OM निकालना है और AB की लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, तो बाकी तो फिर मैं एरिया आराम से निकाल ही दूंगा। अब देखो क्या है, इतना चीज़ निकल गया। अब मैंने कहा कि बेटा इन ट्रायंगल OAM, अगर मैं OAM में लूँ तो बेटा देखो cos 60 बराबर मेरा क्या हो जाएगा। अब जैसे आपको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है ये वाला। अब देखो साइन कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो बेस मेरा कितना है, मैंने माना OM और हाइपोटेनस हो गया मेरा 12। ठीक है ना, क्लियर होगी। cos 60 की वैल्यू देखोगे तो बेटा 1/2, तो OM बटे में 12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो OM की वैल्यू बेटा 6 सेंटीमीटर आ जाएगी।
क्लियर बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो ओ एम हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। अब मैंने दोबारा से जो है, अब मुझे ए एम निकालना है। क्या निकालना है मुझे? ए एम। तो मैं कहूँगा परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में, चलो कोई भी चीज़ ले लो, आप टेन ले लो, पी अपॉन में ले लो चाहे वैसे से। तो यानी कि देखो परपेंडिकुलर अपन हो जाएगा हमारा ये, और अपॉन में बेस हमने निकाल ही दिया है। तो चलो हमने ले लिया 1060। तो परपेंडिकुलर मैंने माना ए एम और मेरा बेस हो गया ओ एम। क्लियर है? तो बेटा 1060 हो गया हमारा √3 और ए एम। तो ए एम हमारे पास है नहीं, और ओ एम हमारा कितना निकला? 6। तो बेटा ए एम की वैल्यू हो गई 6√3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा हो गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो बेटा ये 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 अब बेस, अब आपको बेस समझना है। तो देखो बेटा ए मेरा 6√3 आया, ये आया। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ए बी मेरा होगा 2 इंटू में ए एम। क्लियर है? क्योंकि देखो सेंटर से परपेंडिकुलर कर रहा है, तो ये वैसे भी मैंने बोला ना ए एम मैंने कॉन्ग्रेंस कर दिया है, तो ए एम बी एम तो वैसे ही बराबर मैंने कर दिया था। तो ए बी की वैल्यू हो गई बेटा 2 इंटू में 6√3, तो यानी कि 12√3। अब यहाँ पर आप रख दो 12√3 और बेस इंटू हाइट। हाइट हमारा ओ एम मानेंगे यानी कि 6 मानेंगे। 2 एकम 2, 2 3 6। तो बेटा ये हो गया 36√3। तो 36 इंटू में √3 की वैल्यू आप ले लो 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 62.28। बेटा ये हमारा आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सेगमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो क्या करोगे आप? एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हमारा निकला? 150, यानी कि 150.72 में से आप हटा दो 62.28। ठीक है, तो इसको आप घटा देते हैं हम, तो ये आ जाएगा बेटा 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है ना आप आराम से इस सवाल को करके देख सकते हो। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। देखो मैंने ना एक ग्रास फील्ड बना दी है स्क्वायर की शेप में, देखो। और बेटा घोड़ा भी देखो कितना बढ़िया बना रखा है मैंने। ठीक है ना? अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, फील्ड की जो साइड है 15 मीटर है। तो ध्यान रखना बेटा स्क्वायर है तो इसका मतलब सारी 15 ही है। क्लियर बात? ठीक है। और ये जो घोड़े की जो रस्सी दिख रही है ये आपकी 5 मीटर लंबी है, ऐसे मान के चलना। हमें दो बातें निकालनी है। तो सबसे पहले पहली जो बात है इसी को हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो बताओ कि अगर मान लो यहाँ पर बंधा हुआ है तो कितना एरिया जो है ना वो घास खा लेगा, कहने का मतलब ये है। तो आपको दिख ही रहा है बेटा स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो आप देख रहे हो एक तरह से ये सेक्टर भी बन रहा है और एक तरह से क्वाड्रेंट भी बन रहा है। क्लियर है? तो भाई लंबी रस्सी 15 है, यानी 15 नहीं साइड है वो तो 15। ठीक है, रस्सी की लेंथ है हमारी 5, तो इसको हमने मान लिया रेडियस 5 मीटर। ठीक है जी। थीटा कितने का है? बच्चा बता देगा 90 डिग्री का। आपको पता ही है कि ये तो बेटा 90 डिग्री का ही एंगल होता है। ये चीज़ हमें पता है। अगर मैं ये बोलूँ कि इस कितना एरिया इसने घास खाया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देता हूँ। तो बस सीधा सा जो है तो एरिया ऑफ, मैं सीधा क्वाड्रेंट का निकाल देता हूँ। तो क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई 22/7 पाई की वैल्यू ले लेंगे। आर कितना है जी हमारा? 5 गुणा में 5। ठीक है ना? काट देते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 11 पे चला गया, 11 और 5 पंजे 25, 7 दूनी 14 हो गया। तो 25 एकम 25, 2 25 एकम 25 और 2 27/14। और इसको हम डिवाइड करते हैं तो बेटा 19.64 मीटर की स्क्वायर हमारा ये आ जाएगा सीधा सीधा। तो पहला सवाल तो बिल्कुल ही ईजिली हमने आराम से करके देख लिया। ठीक है ना? चलो जी इसी का सेकंड देखो क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रॉक वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। यदि मान लो रस्सी घोड़े की जो 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाए तो बताओ कितना एरिया इंक्रीज हो गया। जैसे कि 5 मीटर है ना, रस्सी मान लो 10 हो जाए तो मान लो सपोज करो कि उसने इतना एरिया खा लिया, ऐसे मान के चलो। तो ये जो इंक्रीज एरिया हुआ उसी का मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में बेटा मैंने रेडियस 10 मान ली, थीटा मेरा वही 90 होगा। मैं फिर दोबारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक बार निकाल देता हूँ दोबारा से।
तो आपने बोला 1/4 22/7, अब ये 10 ले लो इसकी जगह, सीधी सी बात है। 2 दूनी 4, 2 11 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11 पचे 55 गुणा में 10 हो गया, बटे में 7 हो गया। तो बेटा 5 यानी कि ये 0 हो जाएगा और बटे में 7 होगा। और यदि मैं इसको 550 को 7 से डिवाइड करूँ, बेटा 78.57 मीटर की स्क्वायर मेरा इसका आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या कह रहा है, इंक्रीज एरिया कह रहा है। तो चलो जी इंक्रीज एरिया निकाल देते हैं। तो इंक्रीज एरिया यदि आपको निकालना है तो इसमें से इसको घटा दो बस। तो 78.57 में से 19.64 आपको घटाना है। तो इसको जब आप घटाओगे तो बेटा आ जाएगा आपका 5893 मीटर की स्क्वायर। तो यानी कि इतना इंक्रीज हो गया, यानी कि एरिया। ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को जो आप थोड़ा सा समझ के जो आराम से करके देख सकते हैं। नाइन क्वेश्चन देखो बेटा, आप क्या कह रहे हैं। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। आप देख रहे हो ये ब्रूच है इस तरह से, ठीक है, और ये सिल्वर यानी कि सिल्वर वायर से बना हुआ पूरा पूरा सर्कल की शेप में। डायमीटर इसका बेटा 35 mm है, ये ध्यान रखना आपको। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। अब क्या करा हमने कि 5-5 डायमीटर के जो है ना ऐसे करके जो है ना इसमें हमने डायमीटर बना दिए। ठीक है। और वो डायमीटर बनाने से क्या हो रहा है कि 10 इक्वल सेक्टर बन रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो सेक्टर बन रहा है ना यहाँ पर बेटा, ये इस तरह से ये 10 इक्वल सेक्टर बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो हमें दो बातें निकालनी है। तो सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करेंगे, एक बार देख लेते हैं। पहले में क्या कह रहा है, टोटल लेंथ बताओ सिल्वर वायर की। तो सीधा लिख देंगे हम बेटा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो कैसे हो, अब आपको पता है टोटल लेंथ, एक तो देखो सिल्वर वायर से ये बना है तो इसका मतलब ये हो गया ये 2πr यानी कि सरकमफ्रेंस, और प्लस 5, ये देखो 5 जो है डायमीटर लिए हैं। ठीक है। तो 5 इंटू में 2r, बस इस तरह से आप कर दो। क्लियर है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, और रेडियस आपको पता ही है, यदि डायमीटर 35 mm है तो रेडियस हमारी हो जाएगी 35/2। 5 इंटू 2 इंटू में 35/2। इसी तरीके से डायरेक्ट लिख दो आप। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 से 2 काट दो बेटा आप, ये 2 से 2 आप इधर काट दो, 22 पंजे आपका 110 हो गया इधर, और इधर करोगे आप तो 5 पंजे 25, 2 5 15, 2 17। ठीक है। तो 175, और ये आप करोगे तो ये आपका बेटा 285 mm आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब सेकंड देखो बेटा इसका, एक बार सेकंड को सॉल्यूशन कर लेते हैं। अभी क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि हर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो या तो आप क्या करो, सेक्टर का फार्मूला लगा दो, नंबर एक बात, या फिर हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि बेटा इसमें रेडियस मेरा है 35/2। क्लियर है? और अगर मैं थीटा मान के चलूंगा बेटा तो आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। आप 360 में से बेटा क्या है 10 इक्वल है, तो 10 से करोगे तो 36 का एंगल बन जाएगा। मैं इसको इस तरह से ना करके मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मुझे इसका एरिया निकालना है तो आपको ये पता है ये पूरा सर्कल का 10वां पार्ट है। ठीक है ना। तो यदि मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर का, तो मैं क्यों ना ऐसे कर दूँ 1/10 πr स्क्वायर, तब भी निकल जाएगा वो तो। ठीक है ना। तो 1/10 22/7 और 35/2 35/2, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 से क्या हटा मैंने 11 पे चला गया। ठीक है। और हाँ, इधर अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा हो गया बेटा, यानी 11 पचे 55 गुणा में 35, और ये हमारा हो गया 10 दूनी 20। ठीक है। अब यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1925 डिवाइडेड बाई 20, और इसको यदि मैंने डिवाइड किया तो बेटा 96.25 mm, यानी कि इस तरह से जो मेरा मीटर की mm की स्क्वायर मेरा आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप इजीली करके देख सकते हो। 10 क्वेश्चन देखो बेटा आप, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अम्ब्रेला की ना 8 रिब्स दे रखी हैं। क्लियर, ये जो तारियाँ होती हैं, ये जो तार होते हैं इस तरह से। ठीक है। विच आर इक्वली स्पेस्ड, और इक्वल स्पेस्ड पे है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अब देखो मान लो ये छतरी है ना, इस तरह से इस छतरी को मैंने ऐसे खोल दिया, मान लो एज्यूम कर लो कि ये इस तरह से सर्कल बन गया। ठीक है ना। और उसकी रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा ये रिब्स और इस रिब के बीच का जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। बस सीधी सी बात है।
तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप समझो कि रेडियस कितनी है बेटा हमारे पास, 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और थीटा कितना बन रहा है, तो थीटा इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। तो बताओ कितना बन रहा है, यानी कि एंगल, थीटा मतलब एंगल कितना बन रहा है। तो आपको ये पता है कि बेटा ये 360 होता है और बटे में कितने 8 रिब्स, यानी कि देखो आप देखोगे 8 रिब्स हैं, तो 8 से इसको डिवाइड कर दोगे तो बेटा ये 45 का हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो थीटा जो है मेरा वो बेटा है 45 डिग्री का। तो अगर मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है ना, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, तो कहने का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 45 बटे में 360, 22/7, और इंटू में हमारा रेडियस कितनी दे रखी है 45 इंटू में 45, ठीक है। तो इसको यदि हम काटेंगे तो देखो आप 9 पंजे 45, 9 चौक 36, जीरो आ गया हमारा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और हमने करा अब 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 11, और हमारा कट रहा है क्या, अब 11 गुणा में 45 गुणा में 45 और बटे में कितना आ रहा हमारा 7 चौक 28, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया बेटा 22,275 और बटे में 28, और यदि मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा बेटा 795.53 सेंटीमीटर है, तो यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आप इन सवालों को करके देख सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।